नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी के एमटीएस के एग्जाम की बात करें, रेलवे के आगामी एग्जामों की बात करें, साथ साथ कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, एमपी आबकारी के एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जामों में आए हुए ही रियल क्वेश्चंस हैं। साथ साथ अगर हम बात करें अन्य जो एग्जाम हो चुके हैं उनके, ये एमसीक्यू आधारित जो पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चंस है वो है। पहला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 25,000 रुपए का माल खरीदता है। एक कोई जो व्यापारी है जो 25,000 रुपए का सामान खरीदता है, निर्माता ने यानी जिससे उसने सामान खरीदा उसने उसको 10% का पहले डिस्काउंट दिया, व्यापारिक छूट, फिर 5% का अतिरिक्त योजना छूट दिया। इस प्रकार दोनों छूट के बाद वो नेट प्राइस यानी कितना उसने भुगतान किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें कि देखिए, जो भी 25,000 रुपए का प्रोडक्ट वैल्यू था वो अपने आप में 100% के बराबर था, क्योंकि प्रॉफिट यानी जो लाभ होता है ये इसी 100% में प्लस होता है, और अगर हम लॉस की बात करें तो ये इसी में माइनस होता है, क्योंकि अभी उसको छूट दिया गया है। छूट भी इसी में काउंट किया जाएगा, यानी इसी वैल्यू से माइनस या प्लस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको 10% का डिस्काउंट दिया गया। 10% का डिस्काउंट मीन्स 100 में माइनस हुआ है 10। ये अपने आप में 90% के बराबर है। हम क्या करेंगे, 25,000 जो अमाउंट लिखा या जो है उसका हम 90% निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम 10% निकालेंगे तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगा कि कितना उसको डिस्काउंट मिला, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90% ही वैल्यू बची, तो उसका हम 90% अगर निकाल देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना अमाउंट बचा हुआ है। फिर उस पर 5% का अलग से निकालेंगे, तो जीरो से दो जीरो कट गया, 250 गुणा 90 कर देंगे। जीरो जीरो जीरो, 9 पना 45, 5 हासिल का आया 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचा वैल्यू 22,005, तो हमारे पास बचा, मतलब 10% का जो डिस्काउंट दिया गया तो वो 2500 डिस्काउंट हुआ, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा 22,500। अब इस 22,500 में उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिला, वह 5% भी हम इसी से माइनस करेंगे, क्योंकि पहले ये 100% वैल्यू था, लेकिन अब हमको इसको 100% वैल्यू मानना है। ये वैल्यू जो अब है ये हमारी अब 100% हो गई। इस पे हम 5% लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 95% बचा, मतलब 22,500 का हम 95% अगर निकाल दें तो हमारा दो जीरो से दो जीरो कट गया, 225 इंटू 95। अब इसको जब इंटू कर देंगे, पचम 25 के 5 रिमेनिंग 2 आया, 5 दूना 10, 2 12 1 2 हासिल का आया 1, 5 दूना 10 11, ठीक। 45 की 5 हासिल का आया 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22, तो रिमेनिंग 2 आया, 9 दूना 18 19 20, ये 5 7 1 21,375। 21,375 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत की बात करें तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा n+1। n+1 का मतलब n मतलब 111 हो गया, और +1 का मतलब 112। 112 इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न का है, प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। प्रेम नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक प्रोडक्ट को रिया नाम की एक व्यक्ति को सेल किया, जो कि 20% प्रॉफिट पे बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट वैल्यू है का, अगर हम 20% की बात करें वो +20 हो जाएगा, मतलब 120 रुपए का सामान हो गया। प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची, मतलब वो 100 रुपए के सामान को 120 में बेचा गया, ठीक है। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% के हानि पर बेची। क्योंकि 120 जो है इसका हम 20% निकालें या 80% निकाल दें तो हमको ये पता चल, क्योंकि 100 रुपए का सामान था, वो 20% के प्रॉफिट से 120 हो गया। अब 120 के सामान को 20% के हानि पर बेचा गया, तो 20% के हानि का मतलब या तो हम इसका 20% निकाल के इससे माइनस करेंगे, या तो इसका डायरेक्ट 80% निकाल देंगे। 80% निकालने से ये पता चल जाएगा कि कितना लॉस होने के बाद कितना उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू बचती। तो 8 दूना 16 की 6 हासिल का आया 1, 8 एक कम 8 एक 9, 96 रुपया बचा। 96 रुपये जो बचा, इसके अकॉर्डिंग 120 का सामान था, 96 रुपये बचा, तो हम 120 माइनस 96 कर देंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, 20 उधर बच गया और 4 24% का जो लॉस हुआ, किसको, रिया को 24% की हानि हुई। तो रिया को 24% का हानि यहाँ पे होगा। या आप ये भी कह सकते हैं प्रेम को जो है 24% का। तो हमारे जो ऑप्शंस में है, प्रेम को 25% का लाभ नहीं होगा। रिया, इसमें ये लाभ है, ये हानि होगा। रिया को 24% की लॉस, रिया को 24% का लॉस इसमें होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। दो बैंक ए और बी हैं, एक 3.5% प्रतिवर्ष और एक दूसरा 6% प्रतिवर्ष की दर पर ऋण देता है। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष के बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर हमको ज्ञात करना है। मतलब कहना है कि दो बैंक हैं ए और बी, दोनों से 3,60,000 रुपए की राशि को ऋण के रूप में यानी उधार के रूप में लिया गया। उसमें कह रहा है कि एक बैंक 3.5% पर एनएम का इंटरेस्ट लेता है और दूसरा जो है वो 6% का पर एनएम का इंटरेस्ट लेता है। 3 साल के बाद कितना ब्याज लगा, ये हमें उनका जो धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, मतलब उनके मध्य का डिफरेंट हमको चेक करना है। सबसे फर्स्ट आप लोन अमाउंट जो है 360 है, 3,60,000 है, 3,60,000 है। ए के द्वारा 3.5% की बात करा तो ये दो जो है ये 3.5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल का हमको इंटू कर देना है। तो मानते हैं 15 की 5 रिमेनिंग है, क्या 3 3 9 1 10 10 10.5% जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 3 साल का। 3 साल का ब्याज जो लगा वो 10.5% है। अब बी की बात करें, बी के द्वारा 6 इंटू 3 कर देंगे, 18%। बी को जो है 18% लगा, तो हम क्या करेंगे 10.5 इसमें इंटू कर देंगे, यहाँ पे हमको 10.5% निकल जाएगा। फिर दूसरे के लिए हम क्या करेंगे कि 3,60,000 का 18% यहाँ पे निकाल देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 है 3600 इंटू 18 और यहाँ पे बच गया 3600 इंटू 10.5। अब इसका जब हम इंटू करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि एक्चुअल में कितना ब्याज हमारा लगा 3 साल का। तो 0,0,0,0
यहाँ पे ये 37,800 रुपए का यहाँ पे ये इंटरेस्ट 10.5% के अकॉर्डिंग इसमें लगा। अब उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें 36, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जब इसको इंटू करेंगे तो 18, ₹64,800 इसमें लगा। अब इन्हीं का डिफरेंट हमको चेक करना है। 64,800 माइनस कर देंगे 37,800, यही हमको डिफरेंट निकाल देना है। तो ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा, मतलब 7 बचा। ये 5, 27,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कह रहा है कि 10 संख्याओं का योग 276 है। 10 संख्याओं का योग 10 10 संख्याओं का योग 276 है, उनका औसत ज्ञात करना है। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो यहाँ पे है 276, 276 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 27.6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है इस प्रश्न का सही उत्तर। बस औसत का फॉर्मूला आपको याद हो और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक ए नाम का एक पाइप है जो 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। दूसरा पाइप को हम 20 मान लेते हैं, वो 30 घंटे में भर सकता है, खाली कर सकता है। ये जो बी है ये माइनस काम करेगा, ये प्लस काम कर रहा है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 एलसीएम, 6 से 5 बार में, 30 से 1 बार में। ये पॉजिटिव काम कर रहा है, ये नेगेटिव काम कर रहा है। ए प्लस बी करेंगे और ये टोटल काम है 30, तो 5 ए की क्षमता है, माइनस में बी की एक क्षमता है, टोटल काम है 30। यहाँ पे आ गया 4, 4 30, मतलब अब हमारे पास बचा 30। क्योंकि अब देखिए इतना तो हमने सॉल्व किया, अगर हमको ये पूछा जाता कि टोटल टैंकी का काम कितने घंटे में होगा तो 30/4 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कह रहा 2/3। 2/3 का मतलब 30/4 गुना 2/3 हम करेंगे। अब इसको करेंगे 3 दाहम 30, दो चौको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहाँ पे हमारा 5 घंटे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसको बस ऐसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न कह रहा है पिंकी ने 14 रुपए, सॉरी, पिंकी ने 14 रुपए की दर से 25 किताबें खरीदी। 7 रुपए की दर से 40 पेन, 6 रुपए की दर से 15 पेंसिल खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत हमको ज्ञात करनी है। एवरेज हमको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ये जो है प्रोडक्ट, तो हम 14 इंटू 25 करें। 14 इंटू 25 करने से 14 रुपए की दर से 25 किताबों का कितना अमाउंट हुआ ये पता चल जाएगा। 7 गुना 40 करेंगे, उसके बाद 6 गुना 15 करेंगे। पहले तो हम इन दोनों को जोड़ दें, 25 5 30 10 40 40 40 80, यहाँ पे ये हो गया 80, मतलब 80 सामान खरीदे गए हैं। अब इनका हम इंटू 15 गुना 30, 15 छक्का 90, यहाँ पे 90 आ गया, ये 280 आ गया,
और 25 चौको 100 और 25 से कम 25, यहाँ से हमको मिल गया 350, 350, यहाँ पे ये 350 आ गया। अब देखिए 14 रुपए की दर से 25 सामानों का मूल्य 350 हो गया, 7 रुपए की दर से 40 सामानों का मूल्य 280 हो गया, 6 रुपए की दर से 15 सामानों का मूल्य 90 हो गया। इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 दूना 16 एक 17, 18 19 20 21 22, 22 का मतलब 2 हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग 2 आया, 5 2 7, 720 आ गया। जो अमाउंट है ये रुपए है, आरएस है, और ये प्रोडक्ट क्वांटिटी है। तो 700, अब औसत निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये 0 से 0 कट गया, 72/8 बच गया। अब इसको हम काट देंगे, तो 7 72/8 का मतलब हो जाएगा 9, 9 8 72। तो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न का एक है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी को 100 सेकंड में तय करता है, फिर समान दूरी को दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर हमको 366 मीटर तो दिया गया है, फिर उतनी ही दूरी को, तो मतलब फिर 366 डिवाइडेड बाय, एक को 61 सेकेंड में, तो यहाँ पे हम 61 लिखेंगे, और दूसरे को 183 सेकेंड में। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 दूना 12 की 2 हासिल का आया 1, 6 दूना 12 की 2 हासिल का, 6 दूना 12 एक 13 एक 3 हासिल का 1, 3 दूना 6 एक 732 यहाँ पे मिला, दो सॉरी 3 एक 4, 8 6 14 की 4 हासिल का आया 1, 244। अब इसको हम काट देंगे, तो अप्रोक्स से 3 गुना है, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 से जब इसको काटेंगे ये कट जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो कह रहा है मान ज्ञात कीजिए 6 के ऊपर 3 का क्यूब है, 5 के ऊपर 2 का है, और 24 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 2 का है, -2 + 6 × 1 = को एक्सप्लेन करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 6 के ऊपर अगर हम बात करें, 6 के ऊपर 3, मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार 6 का गुना करेंगे, प्लस 5, 5 गुना 5, बस। इसको सबसे फर्स्ट ऑफ 24/3 कह रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 इन इसके ऊपर 2, 3 एक 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये 8 के ऊपर 2 बच गया, तो हम काट देंगे। 6 का गुणा हमने किया तो 6 बचा रही में, 6 का जब हम 6 का 3 बार इंटू करने पे 216 आ जाएगा, 6 छक्का 36, छक्का 216 यहाँ पे आ गया, ये प्लस 55 25 आ गया यहाँ पे, 8 अठाई 64 यहाँ पे आ गया, माइनस 2, और ये है। अब इसको हम करेंगे क्या, इन सभी को प्लस प्लस वालों को सब जोड़ देंगे, और माइनस को इससे रिमेनिंग है, 6 4 10, मतलब ये हो गया 70, 70 216 25 और 70 है, 5 11 की एक रिमेनिंग है क्या, 7 2 9 10 11 की एक हासिल का है, 311 माइनस 2, के अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहाँ पे 309 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसको क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।